Vande Mataram students, good morning and welcome back to all the students in Ganjos Vidyalaya online classes, and today is our English period. In the last period we had learned about our first unit, Vinny Smile from our textbook. Now today we will solve our exercise book. मैंने आपको बताया था कि हम नेक्स्ट पीरियड में जो है एक्सरसाइज बुक सॉल्व करने वाले हैं और सभी बच्चों के पास एक्सरसाइज बुक होनी चाहिए, ये भी मैंने बताया था। सभी लोगों को ये वाली एक्सरसाइज बुक खरीदनी है, मैंने ये भी आपको बताया था कि सबके पास ये वाली एक्सरसाइज बुक होनी चाहिए। अभी सभी लोग जो है सबसे पहले अपना वीडियोज ऑन करो और मुझे यह एक्सरसाइज बुक दिखाओ, स्वाध्याय पुस्तिका दिखाओ। All of you on your videos on show me the स्वाध्याय पुस्तिका और एक्सरसाइज बुक। Come on fast, all of you on your videos। सभी लोग अपनी वीडियो चालू करना है। Come on, यादवरिया, show me your एक्सरसाइज बुक। स्वाध्याय पुस्तिका दिखानी है सबकी। ओके, कम ऑन फास्ट, सभी लोग वीडियो चालू करो। यादव, तेजल, चंदन, हिमांशु, वीडियो चालू करो। प्रजापति, नेहा, शिंदे, कृष्या, जय किशन, अक्षरा, वीडियो चालू करो। पांडे, श्रुति, बोई श्रद्धा, वीडियो चालू करो। ध्रुव, अरुण, फटाफट सभी लोग वीडियो चालू करो और ये स्वाध्याय पुस्तिका निकालो। यही वाली चाहिए, कोई दूसरी नहीं चाहिए। अभी फिर से आज का लास्ट चांस आप लोगों को दे रहा हूँ। जिन बच्चों ने अभी तक वीडियो चालू नहीं की, अभी तक जिन बच्चों ने स्वाध्याय पोथी और किताब नहीं खरीदी है वो आज के आज जाके स्टेशनरी से किताब और स्वाध्याय पोथी खरीद लो, क्योंकि नेक्स्ट पीरियड में जिनके पास नहीं रही मैं उनको क्लास से बाहर निकाल दूंगा और उनका अप्रूवल भी कैंसिल कर दूंगा, तो वो नेक्स्ट पीरियड से कभी भी इंग्लिश के पीरियड में जुड़ नहीं पाएंगे, याद रखना है। ठीक है, सभी लोगों के पास ये स्वाध्याय पोथी होनी चाहिए। आगे अगले पीरियड से मैं एक्सक्यूज नहीं करूंगा। ठीक है, चलो अभी से सॉल्व करते हैं। परमार प्रिया, क्या कर रही हो? वीडियो चालू करो। खेलने आते हो, पढ़ने आते हो ऑनलाइन क्लास में? हाँ, सभी लोग वीडियो चालू करो, वीडियो चालू करो। मुझे दिखना चाहिए कौन क्या कर रहा है। कोई भी वीडियो बंद नहीं करेगा। पांडे, श्रुति, वीडियो चालू करो। पांडे, वीडियो, पांडे, श्रुति। सर मेरी वीडियो तो चालू है। ठीक है, चलो अब इसको सॉल्व आउट करते हैं। देखो, पहला पेज नंबर 5 निकालना है सबको, 5 नंबर का पेज। उसमें लिया है रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ फ्रॉम द लेसन। इस लेसन से हमारा जो पैराग्राफ है वो दिया है, उसको पढ़ो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। अभी हम इसको पढ़ेंगे नहीं क्योंकि हमने इस पैराग्राफ को ही नहीं, पूरे लेसन को पढ़ा हुआ है टेक्स्ट बुक में। ठीक है, तो अभी हम सिर्फ जो सवाल जवाब है उनको यहाँ पे हल करेंगे और मैं जो हूँ सिर्फ आंसर यहाँ पे लिखूंगा। आपको फटाफट देख देख कर उसको अपनी किताब में, और जिनके पास आज किताब नहीं है वो कॉपी में लिख लेना है। ठीक है, और जैसे ही पीरियड खत्म होगा मैं आपको होमवर्क दूंगा, जो जो हमने आज पढ़ा है उसकी फोटो निकाल के मुझे भेजना है और उसको एक बार रीड करना है। तो आपको वो ज्ञानदीप विद्यालय के ऐप में भेजना है। ठीक है, चलो देखो, पहला सवाल है हमारा, पहले पैराग्राफ में पहला सवाल है, हाउ ओल्ड वॉज तेजस्विनी? तेजस्विनी कितने साल की थी और उसकी उम्र कितनी थी? अगर उसका 12वां बर्थडे आ रहा है तो वो कितने साल की होगी? सर इसमें लिखना है। हाँ, तो जो खाली जगह उसमें लिखना है जवाब, जो मैं लिखूंगा यहाँ पे वो देख देख कर लिखना है। तो जवाब लिखना है तेजस्विनी वाज 12 years old। तेजस्विनी 12 साल की
थी। इसका दूसरा जवाब है, दूसरा सवाल है व्हाट डिड हर फादर गिफ्ट हर, उसके पापा ने उसे क्या गिफ्ट किया। तो लिखना है हर फादर गिफ्ट। सर कौन सा पेज नंबर है? पेज नंबर 5, दूसरा सवाल। हर फादर गिफ्टेड हर a beautiful bicycle, a beautiful bicycle। उसके पिताजी ने उसे एक बहुत सुंदर साइकिल जो है वह प्रेजेंट में दी, गिफ्ट में दी। आगे डिस्क्राइब द बाइसिकल, बाइसिकल के बारे में हमें वर्णन करना है वहां पे कि वो कैसी थी। तो डायरेक्टली आ सकता है इट वॉज अ यूनिक बाइक, ब्लू इन कलर, सॉफ्ट सीट, अ लिटिल बेड एंड रियर व्यू मिरर। यहाँ तक पूरा लिखना है। इट वॉज अ यूनिक बाइक, इट वॉज ब्लू सर इन स्वाध्याय में लिखना है कलर। ना, स्वाध्याय में लिखना है ना। हाँ स्वाध्याय, इसी में स्वाध्याय पुस्तिका में ही लिखना है, स्वाध्याय पुस्तिका में लिखना है। जिनके पास है, जिनके पास नहीं है वो कॉपी में लिखो। स्वाध्याय पुस्तिका जिनके पास नहीं है वो जवाब कॉपी में लिखना है। बाद में जब लोगे स्वाध्याय पोथी तो उसमें से देखकर आप उसमें लिख सकते हो, क्योंकि अभी हम स्कूल में नहीं है कि आपको किसी की कॉपी देकर आप लिख सकते हो। आपको ही खुद को सॉल्व करना है, आपको खुद को ही लिखना है बाद में लेकर भी। तो फिर जब लोगे तो यहाँ से देखकर आप उसमें लिख सकते हो। इसके लिए कॉपी में लिखना है जिनके पास स्वाध्याय पोथी नहीं है। ठीक है। इट वॉज ब्लू इन कलर, वह कलर में सॉफ्ट सीट, सीट एकदम था, एंड अ लिटल बेल, लिटल बेल एंड अ रियर व्यू मिरर, एंड अ रियर व्यू मिरर। ठीक है, फटाफट लिख रहे। हाँ दूसरी बात, जो आपकी एग्जाम होने वाली है उसके सारे के सारे सवाल जवाब मैं एक्सरसाइज बुक में से ही डालने वाला हूँ। इसके लिए आपको उसको सॉल्व करना ही है और उसको पढ़ना ही है। पढ़ोगे नहीं तो सवाल के जवाब आएंगे नहीं, याद रखना है। लिख लिया फटाफट ये तीनों। और आपकी एग्जाम जो होगी, एग्जाम में सभी ऑब्जेक्टिव टाइप के सवाल आएंगे इस बार। 25 मार्क्स के लिए 25 सवाल होगा, उसके 4 ऑप्शन होंगे, आपको ABCD ऐसे टिक करना है। हाँ बोलो। सर वो एग्जाम हो वो स्कूल में होगी? क्या? वो एग्जाम स्कूल में होगी? एग्जाम ऑनलाइन ही होगी। आपको स्कूल से OMR किट मिलेगा, वो लेके जाना है। और जब टाइम होगा तो मैं आपको क्वेश्चन पेपर भेजूंगा। क्वेश्चन पेपर भेजने के बाद आपको टाइम दे देगी, इतने टाइम में आपको सॉल्व करना है और उसके फोटो निकाल के मुझे भेजनी है, और बाद में वही OMR किट स्कूल में जमा करना है। ठीक है ना? मतलब आप उसमें कॉपी नहीं कर सकते हो, याद रखना। इसके लिए आपको पढ़ना ही है। ठीक है। अभी इसमें देखो अगला सवाल है, ये जो वाला है इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप का अगला सवाल है 1 नंबर वाला। आंसर क्वेश्चन सिलेक्टिंग द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट A, B, C और D इन स्क्वायर। सही विकल्प चुनकर प्रश्नों के उत्तर का अक्षर क्रम चौरस में लिखिए। ऐसे ही सवाल आपको एग्जाम में आएंगे, ऐसे ही टाइप के आएंगे, याद रखना है। और उसके जवाब आपको OMR शीट में लिखने पड़ेंगे। तो देखो, वेयर इज तेजस्विनीज बर्थडे। पहला सवाल है तेजस्विनी का बर्थडे कब है? 12 तो अप्रैल यहाँ पे दिया 12। है 11 अप्रैल, 11 अप्रैल। उसके बाद 11 अप्रैल 2012, 12 अप्रैल 2011 और 12 अप्रैल 2012। तो कब है? बी सी 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 11 अप्रैल 2000। क्या CQ सी। आएगा? CQ आएगा। इट वॉज 11 अप्रैल 2011। ये है ना पहले में ही, ये आएगा जवाब 11 अप्रैल 2011। पहले का आएगा, स्क्वायर में लिखना है A। दूसरे का
गिफ्टेड तेजस्विनी अ बाइसिकल, तेजस्विनी को बाइसिकल किसने गिफ्ट की थी? तो ऑप्शन आएगा सी, फादर। तीसरा है हमारा सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स अबाउट द बाइसिकल, कौन सी बात बाइसिकल के बारे में गलत है? इट इज ब्लू इन कलर, इट हैज अ रियर व्हील मिरर, इट हैज अ लिटिल बेल, इट हैज अ हार्ड सीट, इसका सीट बहुत कड़क था। तो कौन सा आएगा? डी। डी बात गलत है ना, बाकी सब सही है। 4 नंबर, विच वर्ड इन द पैराग्राफ मीन्स ओनली वन ऑफ इट्स काइंड, मतलब ऐसा कौन सा शब्द है इस पैराग्राफ में कि जिसका अर्थ सिर्फ वही हो सकता है, दूसरा कोई इसका दूसरा जैसा नहीं हो सकता है। तो ब्यूटीफुल मतलब सुंदर होता है, सॉफ्ट मतलब मुलायम होता है, रियल मतलब पीछे होता है, और यूनिक मतलब अद्भुत होता है। तो यही आएगा हमारा यूनिक। तो लिख रहा है बी। चलो हो गया पहला पैराग्राफ सबका। जैसे मैं लिख रहा हूं मेरे साथ लिखना है, मैं फटाफट इसको सॉल्व करवाना है। कितनी बार बोलना पड़ेगा? जल्दी से करो। पर यार चेतना क्या कर रही हो? किताब दिखाओ। पद्य पोथी नहीं है तो फिर किसमें लिख रही हो? दिखाओ किसमें लिख रही हो? लिख किसमें रही हो? क्या लिखा दिखाओ मुझे। ओके ठीक है। और कब खरीदने वाली हो? आज कुछ भी करके खरीद लेना है सबको, समझ में आया ना? ओके मिटाओ इसको अभी। यस सर। क्लियरली इसे मिटा सकता हूँ? सबका हो गया होगा? यस चलो अभी सर। मैं मिटा देता हूँ। पेज नंबर 2 है हमारा, और नेक्स्ट पैसेज इज पैसेज नंबर 2 एंड इज फर्स्ट क्वेश्चन। तभी ये सारी बातें मैं फिर से नहीं बोलूंगा, अभी सिर्फ आपको सीधा सवाल जवाब करूंगा। पहला सवाल है, फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड तेजस्विनी फील व्हेन शी सॉ हर बाइसिकल, तेजस्विनी ने कैसा महसूस किया जब उसने उसकी बाइसिकल देखी? शी फेल्ट प्राउड, तो जवाब आएगा तेजस्विनी felt proud when she saw bicycle। ओके, तेजस्विनी ने बाइसिकल को देखकर गर्व महसूस किया, प्राउड महसूस किया। Where did तेजस्विनी गो, तेजस्विनी कहाँ गई? तो जवाब आएगा तेजस्विनी नाम है, तेजस्विनी went to the river bank। अभी मैंने यहाँ पे went क्यों इस्तेमाल किया वो भी समझ लेना है, क्योंकि सवाल में सवाल दिया गया है हमें did से। did मतलब वो सिंपल पास्ट टेंस का वाक्य है, तो did से सवाल दिया गया है तो वहां पे did निकल जाएगा, और जो हमारा वर्ब है उसको V2 लगेगा, उसका पास्ट टेंस लगेगा। तो वहां पे गो सवाल था, तो गो का पास्ट टेंस क्या आता है? वेंट, इसलिए मैंने लगाया यहाँ पे वेंट। ठीक है ना? आगे देखो तीसरा सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ वॉज द पाथ ऑन द रिवर बैंक? रिवर बैंक का पाथ मतलब रास्ता कैसा था? तो देखो लास्ट वाला वाक्य, शी एंजॉयड बाइसिकल ऑन द दिस रफ पाथ, तो जवाब आएगा हमारा द पाथ ऑफ द रिवर बैंक, द पाथ ऑफ द रिवर बैंक was rough।
रिवर बैंक का रास्ता जो था वह बहुत ही रफ था। अभी इसी में से के जो हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न हैं वो सॉल्व करते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप जिसमें मैंने चौरस करके एबीसी लिखा होगा वह है, समझ लेना है सबको, ठीक है ना, क्योंकि बार बार मैं कहूंगा नहीं। What did तेजस्विनी से when she saw the bicycle? जब तेजस्विनी ने बाइसिकल देखी तो उसने क्या बोला, उसके मुंह से क्या निकला? रूम, वाव, ओ, वूहू, क्या निकला इनके मुंह से? Wow, wow, वाव। wow. तो क्या आएगा ऑप्शन बी। ओके, कितने? 4, 2, 3 और 4। हाँ, our second question is what did तेजस्विनी go? तेजस्विनी कहाँ गई? A village, B school, C river bank, D post office। क्या आएगा? C river bank। डन। नेक्स्ट, C, B नहीं, B तो स्कूल है, स्कूल में गई क्या हो? अभी ये जो बात होती है ना, हम जो सवाल जवाब सॉल्व कर रहे हैं वह सवाल जवाब जो पैराग्राफ हम देख रहे हैं ना उसमें क्या लिया है बस उतना ही देखना है, पूरी स्टोरी के बारे में नहीं सोचना है, हमें सिर्फ उस पैराग्राफ में क्या दिया है उसी के जवाब लिखने हैं, ठीक है। तो उस पैराग्राफ में वो कहा गई है रिवर बैंक पे गई है, याद रखना है। आगे, हाउ वॉज द पाथ ऑन द रिवर बैंक? रिवर बैंक का पाथ कैसा था? तो जवाब आएगा बी, रफ। 4 नंबर है, विच वर्ड इन द पैराग्राफ मीन्स शाउटेड, मतलब चिल्लाना। ऐसा कौन सा शब्द है जिसका मतलब चिल्लाना होता है? प्लेस का मतलब दबाना होता है, प्राउड का मतलब गर्व करना होता है, एंजॉयड का मतलब मजे करना होता है और रियल्ड का मतलब होता है चिल्लाना। तो क्या आएगा? ए, ठीक है। दिख रहा है ये वाला, यहाँ से ऐसे लिखना है आपको। इनके जवाब जो है ना, इनके जवाब ये जो स्क्वायर यहाँ पे दिए गए हैं ना, यहाँ पे लिखना है। गौर कृष्णकांत, क्या बोल रहे हो? पागल हो क्या? स्पीकर बंद करो। चलो, हो गया सबका? डिड यू कंप्लीट? यू मे रिस्पॉन्ड। Yes sir. कैन आई क्लियर इट? इसको मिटा सकता हूँ? Yes sir. दूसरे में काम। जिनका बाकी है फटाफट कर लो, 1 मिनट का समय देता हूँ, क्योंकि बाद में ये जवाब आपको कहाँ पे मिलेंगे नहीं याद रखना है, और गलत जवाब हुए तो मार्क्स नहीं मिलेंगे ये भी याद रखना है। इसके लिए जो सवाल के जवाब में लिखा रहा हूं वही लिखना है, इसमें कोई दूसरा लिखना नहीं है। ओके, नाउ आई विल क्लीन इट। अवर थर्ड पैराग्राफ, अभी पैराग्राफ कौन सा है? तीसरे नंबर का, और उसका सवाल नंबर है 1, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पैराग्राफ नंबर 3। व्हाट डिड तेजस्विनी नोटिस? तेजस्विनी ने क्या नोटिस किया, मतलब तेजस्विनी को क्या ध्यान में आया, क्या समझ में आया? तो लिखना है तेजस्विनी नोटिस और रेड बटन नियर द बेल। तेजस्विनी के ध्यान में आया कि बेल के बाजू में कोई लाल बटन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपेंड व्हेन तेजस्विनी पुश्ड द रेड बटन? जब तेजस्विनी ने रेड बटन को दबाया तो क्या हुआ? लिखना है when तेजस्विनी pushed रेड बटन
at that time lo and behold, the big fan came out from rear wheel. पिछले टायर से एक बड़ा सा पंखा निकल आया और जोर से उसको वहां पे पहले झटका लगा. लो एंड बिहोल्ड. आगे, वाई वॉज तेजस्विनी थ्रिल्ड? तेजस्विनी thrilled because the fan was started rotating रोम करके वह फैन जो है वह घूमना चालू होगा, इसके लिए वह घबरा गए. Then next, what did तेजस्विनी do when the fan started rotating? तेजस्विनी ने क्या किया जब फैन जोर से घूमने लग गया? तेजस्विनी pedaled the bicycle with full strength. When fan started rotating. ओके, तो सारे सवाल जवाब है. अब देखेंगे 2 टाइप के क्वेश्चन. ठीक है, चलो अब दूसरे पहला सवाल देखते हैं. वेयर वॉज द रेड बटन? रेड बटन कहाँ पे था? तो था वह नियर द बेल. तो आएगा पहले का ऑप्शन बी. दूसरा, नोटिस मीन्स वन, एडवाइस, सजेस्ट और सॉ. तो यहाँ पे दिया गया है सॉ, मतलब उसने देखा, ध्यान में आया उसका देखकर. डी, सॉ. A fan came out on the front wheel, rear wheel, seat belt. किससे बाहर आया था? रियर व्हील से. तो जवाब आएगा हमारा डी. और 4 नंबर, विच वर्ड शोज दैट देयर वाज मैजिक? कौन सा वर्ड का यहाँ पे मतलब निकलता है कि मैजिक? तो वो शब्द है लो एंड बीहोल्ड, इसका मतलब है मैजिक. चलो फटाफट लिखना है, ये जल्दी से लिख लो सभी लोग. हो गया सर. बाकी लोगों का बाकी होगा, उनका स्पीड कम है. जल्दी से लिख लेना है. आपको जो है पूरे के पूरे 25 मार्क्स
इसी में से डालने वाला हूँ, याद रखना है, स्वाध्याय पोथी में से। इसलिए सभी को अच्छे से और ध्यान देकर उसको पढ़ना है और याद करना है, ठीक है ना? चलो फटाफट करना है। Now still we solve our 3 paragraphs and each exercise. Now let's solve our paragraph number 4 and each exercise. चौथे नंबर का पैराग्राफ को सॉल्व करते हैं, जिसके एक्सरसाइज मतलब एट फर्स्ट वी हैव टू लर्न, वी हैव टू रीड इट, उसको हमें पढ़ना पड़ता है, लेकिन हमने इसके पहले से ही सीखा हुआ है। वी डोंट नीड टू रीड इट अगेन बिकॉज वी ऑलरेडी लर्न इट। इसको हम पहले से ही ऑलरेडी सीख चुके हैं, इसके लिए हमें इसकी पढ़ने की जरूरत नहीं है। पढ़ाया ना आप सबको, ये अच्छे से समझाया भी था। नाउ अवर नेक्स्ट पैराग्राफ इज 4th नंबर एंड इट्स फर्स्ट क्वेश्चन। नंबर 4, उसका पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज अ मिरेकल? क्या मिरेकल था, क्या जादू था? तो जादू था द बाइसिकल लिखो है पे, द बाइसिकल फ्रंट व्हील rose from the ground, rose from the ground। जो बाइसिकल थी उसका फ्रंट व्हील जो है वह देन रियर अल्सो, मतलब रियर व्हील जो था वो भी ऊपर हो गया, तो यह जादू हुआ उधर। सेकंड वन, हाउ हाई डिड द बाइक गो? बाइक कितनी ऊंची गई? तो जवाब लिखना है द बाइक went 50 meters हाई। तो बाइक तकरीबन 50 मीटर ऊंची चली गई। Why was तेजस्विनी थ्रिल्ड? तेजस्विनी क्यों डर गई? तो जवाब लिखना है तेजस्विनी was thrilled because bike went 50 मीटर हाई। तेजस्विनी क्यों डर गई? क्योंकि उसकी बाइक जो है वह 50 मीटर ऊपर चली गई थी। अभी इसके जो है ऑब्जेक्टिव टाइप के सवाल 1 के बाद 2 के बाद 3। पहला सवाल है हाउ हाई डिड द बाइसिकल गो? कितने मीटर ऊंचे बाइसिकल गई? पहला है 5 मीटर, दूसरा 50 मीटर, सी है 5 किलोमीटर, डी 50 किलोमीटर। टेल मी ऑप्शन ABCD, विच वन इज करेक्ट? कौन सा एक सही है?
यू मे रिप्लाई, आप लोग रिप्लाई करो। बिल्कुल सही, बी 50 मीटर। मीटर। कौन है 5 मीटर वाली? 50 मीटर उसके ऊपर गई ना, 50 मीटर लिखवाया मैंने यहाँ पे का 50 मीटर था। 5 मीटर कैसे बोल रहे हो? नेक्स्ट क्वेश्चन, मिरेकल मीन्स, मिरेकल का मतलब क्या? ऑप्शन ए मैजिक, बी आर्टिकल, सी न्यू एंड डी स्पीड। मिरेकल का मतलब क्या होता है? मैंने आपको बताया पहले सवाल जब किया था तब उसमें मैंने आपको इसका मीनिंग बोला। मिरेकल का मतलब होता है जादू, और जादू का दूसरा शब्द है मैजिक, तो आएगा ए। विच वर्ड इन द पैराग्राफ मीन्स एक्साइटेड, मतलब बहुत ही उत्साही, आनंदी, खुश। रोज, पैडल, थ्रिल्ड एंड फ्लाइंग। तो कौन सा है? रोज मतलब ऊपर जाना, ठीक है। उसके बाद पैडल्ड मतलब जोरों से दबाना, तो यहाँ पे मतलब लिया गया है इसका पैडल्ड, तो ये है इसका बी। अभी पैडल क्यों? उसको एक्साइटमेंट था कि मैं अगर जोर से दबाऊंगी तो क्या होगा, इसके लिए वो जोर जोर से पैडल कर रही थी, मतलब उसको जोर जोर से वो घुमा रही थी। इसके लिए ये पैडल शब्द का ही मतलब है यहाँ पे एक्साइटेड, एक्साइटेड थी इसलिए वो पैडल कर रही थी ऐसे, ठीक है। फटाफट कर लो इसे जल्दी से। Come on, fast. Six, seven. Okay. Now let's solve our 6 number paragraph exercise. 5th number paragraph exercise. Paragraph number 5th, and its first question. What did तेजस्विनी see in the river? तेजस्विनी ने नदी में क्या देखा? क्या देखा नदी में उसने? काइट। क्या देखा? काइट, वेरी गुड। तेजस्विनी saw a kite in the river. उसने काइट देखा, but it was a boat. लेकिन वो क्या थी? बोट थी, वो कोई काइट नहीं थी। Then next, what did तेजस्विनी see in her school? तेजस्विनी ने उसके स्कूल में क्या देखा? तेजस्विनी saw so many leaves, so many leaves of trees on the roof of school. Roof of the school. स्कूल के छत के ऊपर उसने बहुत सारे पेड़ के पत्ते देखे। व्हाट, तीसरा सवाल है, व्हाट डिड तेजस्विनी डिसाइड? तेजस्विनी ने क्या निश्चय किया, क्या डिसाइड किया? तो उसने क्या किया? तेजस्विनी
decided I will clean them. I will clean the roof of the school. उसने डिसाइड किया कि वो स्कूल की जो छत है उसको क्लीन करेगी, स्वच्छ करेगी। आगे अभी इसके ऑब्जेक्टिव सवाल 3। ठीक है, एक फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इज व्हाट डिड तेजस्विनी सी इन द रिवर। तेजस्विनी ने रिवर में क्या देखा, तो इसका जवाब पहले जो देखा वही लिखना पड़ेगा, वो आएगा हमारा सी। व्हाट डिड तेजस्विनी सी इन द विलेज। तेजस्विनी ने गांव में क्या देखा, स्कूल देखे, हाउस देखे, रिवर देखे या ट्रीज देखी। ट्रीज। तो गांव में हमें देखना है स्कूल देखा, तो स्कूल का क्या आएगा ए। उसके बाद वेयर द ल्यूज कहाँ पर थे, रूफ ऑफर हाउस, गार्डन ऑफर हाउस, रूफ ऑफर द स्कूल, तो आएगा हमारा डी, रूफ ऑफर द स्कूल। चलो फटाफट इसको सॉल्व करना है। लिखो जल्दी से। ठीक है, यहाँ तक हम कंप्लीट करते हैं आज। बाकी जो है आगे वाला तो नेक्स्ट पीरियड में करेंगे। 5 जो है हमने अभी तक सॉल्व किए हैं। अभी आपको आज का होमवर्क क्या रहेगा, सभी लोग सुन लो। होमवर्क क्या रहेगा आपका आज का, जो भी हमने आज एक्सरसाइज सॉल्व किए हैं एक्सरसाइज बुक में, पहले तो उसको पढ़ना है और उसकी फोटो निकाल के गैंजो स्कूल में बेचना है। सर कॉपी में लिखना नहीं है। नहीं, कॉपी में नहीं लिखना है। जिनके पास किताब नहीं है वो कॉपी में लिखना है और कॉपी की फोटो निकाल के भेजना है। और Yes, sir. होमवर्क सबको भेजना जरूर है, याद रखना है। ठीक है ना। सर जितना लिखवाया उतना ही। हाँ, जितना लिखवाया उतने का फोटो निकालने हैं और उसका पीडीएफ बनाना है। अगर एक फोटो में नहीं आ रहा है तो उसका पीडीएफ एक साथ बनाना है और वो गैंजो स्कूल में भेजना है। यस सर। पीडीएफ कैसे बनाना है मैंने आपको बताया था। ठीक है ना। ओके, किसी को कोई दिक्कत है? Anyone No, sir. have any problem about our subject? नो सर। Any questions? Any नो सर। doubt नो about सर। any answer? नो सर। नो सर। Okay, very good. Okay, all of you, bye and Vande Mataram. धन्यवाद सर। धन्यवाद। Take care.